वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर पूरी दुनिया योग कर रही है। सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया योग कर रही है, क्योंकि योग करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग स्वस्थ रहें उसके लिए योग करना ज़रूरी होता है, आप लोग निरोग रहें इसीलिए योग ज़रूरी होता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें हम खुद योगा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल जो बीमारियां हो गई हैं, लोग बीमारियों से परेशान हैं, बार बार अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, लेकिन बीमारियां खत्म नहीं होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप योग के जरिए निरोग हो सकते हैं, कैसे आप अस्पतालों के चक्कर ना काटकर योगा करेंगे और निरोग होंगे। और हम ये योगा का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे साथ इस समय योग गुरु संतोष योगा जी मौजूद हैं और मेरी सहयोगी दिव्या भी हमारे साथ मौजूद है। दिव्या, आज हम योग करते हुए सबसे पहले हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किन किन बीमारियों में योग के जरिए हम बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे थायराइड हो गया, मोटापा, डायबिटीज आज के टाइम में हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इन बीमारियों से, तमाम बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन से वो योगा है, कौन कौन से वो उपाय हैं जो हम करेंगे। बिल्कुल तमाम ऐसी बीमारियां हैं, चाहे वो कमर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, लोग मोटापे से परेशान रहते हैं, स्ट्रेस से परेशान रहते हैं, शुगर बीपी, तमाम बीमारियों से ऐसे परेशान रहते हैं। उन तमाम बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, योग से आप निरोग कैसे हो सकते हैं, ये आपको संतोष जी बताएंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। संतोष जी, पहले आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आयरन मैन भी आपको कहा जाता है। देश के लिए सेवाएं आप दे चुके हैं, जैसा कि आपने भी हमें बताया था। पहले आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद बताइए कि कैसे हम योग के जरिए निरोग हो सकते हैं। सही है काजल, धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। और सबसे सर्वप्रथम आपके नेटवर्क 10 के दर्शकों को मेरा प्रणाम और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में अगर किसी को भी स्वस्थ रहना है और जीवन में किसी भी व्यक्ति को अगर डॉक्टरों के चक्कर ना काटने हों और किसी भी और भी बहुत सारी परेशानी, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि भाई स्ट्रेस है बहुत बड़ी परेशानी, मोटापा है बहुत बड़ी परेशानी, माइग्रेन है, डायबिटीज़ है। सो ये सारी परेशानियों का जड़ क्या है, वी हैव टू एक्चुअली गेट टू नो अबाउट इट। सो इसको जानने के लिए हम लोगों को अपने जीवन में इस बात को देखना होगा कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हमारी अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम एक दिन आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने जीवन में, धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर पाएँ, तो वही सबसे बड़ी समस्या को सॉल्यूशन का, मतलब उस समस्या को समाधान वहीं पर मिलता है। तो हमारी आगे की जो रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम अपने काम को भी कर पाएँ और योग को भी कर पाएँ। और योग करने के लिए देखिए, मैं कहता हूँ किसी को भी 15 से 20 मिनट अगर हर रोज कोई व्यक्ति अपने जीवन का 20 मिनट केवल देना, तो अपने जीवन में कभी भी उसको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने होंगे और कभी भी अपनी बातों को दूसरे के साथ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे यार देखना यार, मुझे तो ये परेशानी है, मुझे तो ये परेशानी है। मुझे लगता है कि 20 मिनट, अपने जीवन का 20 मिनट जो अभी हम लोग देने वाले हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। और वैसे ही मतलब अगर व्यक्ति कहते हैं कि 1 जनवरी को ना लोग बड़ा रिजोल्यूशन लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, वैसे ही मैं कहता हूँ आज योग दिवस के दिन अगर आपने रिजोल्यूशन लिया अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, देखिए हम तो बढ़े ही बढ़े, आसपास के लोग भी बढ़े। जब आसपास के लोग बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेंगे और आपका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। तो उसके लिए सर्वप्रथम बिल्कुल हम कुछ जो आए दिन हम देखते हैं लोगों में बीमारियां, सबसे पहले हम स्ट्रेस से क्यों ना शुरुआत करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे परेशान रहते हैं। हम देख रहे हैं कि आए दिन आजकल लोग भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। आजकल नौकरी करते हैं लोग, सुबह अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, शाम को घर वापस लौटते हैं, घर का काम करना और फिर ये रोज़ाना की दिनचर्या, उससे स्ट्रेस से लोग परेशान हैं। उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हम इससे शुरुआत करते हैं। सही, देखिए स्ट्रेस का कारण क्या है, हम कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, आज के बारे में कम से कम सोचते हैं। अब आज जो हमारे को काम मिला है उसको हम भली भांति और अच्छे से मन लगा के निभाएं, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा और वो हमारे स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा। अगर हम अभी के काम को करें, कल तो आएगा, कल वाला काम हम आराम से कर सकते हैं। तो आज के काम के लिए अगर हम अच्छे से अपने आप को निभाएं और कहिए एक शब्द में मैं कहना चाहता हूं कि देखिए सारे लोग
बहुत ही डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं आ सकता लाइफ में। तो अगर हमारे को स्लोली ट्रांजिशन लेके आना है तो अपने जीवन में केवल अपनी आंख को ना हर रोज मुस्कुराते हुए 5 मिनट के लिए बंद करो। अब जैसे आपने आंख को बंद किया और आप मुस्कुराने लग गए, यू नो, तो मुझे लगता है कि आप केवल अपने जीवन में 5 मिनट स्ट्रेस के लिए केवल 5 मिनट दो हर रोज। केवल आंख बंद करके मुस्कुराओ। मेरा अभी का काम क्या है? मेरा अभी का काम है कि अपने ऊपर गर्वान्वित होना, यू नो, अपने ऊपर प्राइड फील करना और मुस्कुराते रहना। 5 मिनट के लिए आपके पास बहुत समय कम है, 5 मिनट तो होता ही है कहीं के लिए भी। तो आप 5 मिनट के लिए आंख बंद करके और ध्यान से, इसको बोलते हैं भैरवी मुद्रा, अपने बाएं पाम को नीचे और अपने दाहिने पाम को उसके ऊपर आप रख सकते हैं और 5 मिनट के लिए केवल ध्यान कर सकते हैं आप। और 5 मिनट के ध्यान के बाद मैं बताता हूँ कि और क्या कर सकते हैं। अगर अपने स्ट्रेस को रिलीव करना है तो, अपने स्ट्रेस को जड़ से निकालना है तो, जैसे ही आपका 5 मिनट बीता, उसके बाद एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार एक प्राणायाम है जिसको बोलते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। उस भ्रामरी प्राणायाम के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अपने दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर रख के और एक ध्वनि है, एक नाद है जो आपके हृदय से बाहर निकलेगी, जिसको हम ये भ्रामरी बड़ा सिंपल वे ऑफ भ्रामरी है ये, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग बड़े लेमैन लोग हैं जिनको योग नहीं आता और क्योंकि योग दिवस का इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई योग दिवस आएगा तो योग दिवस के दिन हम योगा करेंगे जी, और उससे योग सीखेंगे भी एक्चुअली। सो हम हमारे जीवन में देखिए बहुत अचानक कोई भी चीज़ आता है तो ट्रांजिशन होने में बहुत मतलब शंकाएं होती हैं, बहुत ही आराम से हम ट्रांजिशन नहीं कर पाते अपने जीवन में। तो अपने जीवन को अगर ट्रांजिशन करना है तो सिंपल चीज़ों से शुरुआत कीजिए। तो ये सिंपल चीज़ें जो आपको इम्पैक्ट तो उतना ही देंगी लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। इसके बाद हम सभी नमस्ते मुद्रा में आ जाएंगे, नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे, जिसमें आपका हृदय और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक बड़ा ही अच्छा सुंदर कनेक्ट बना देता है। देखिए, भावनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपका तन और आपके भाव तीनों एक साथ मिलेंगे तो इसका क्या कहना, यू आर गोइंग टू गेट एन अमेजिंग बेनिफिट्स। बहुत ही अमेजिंग लाभ मिलने वाले हैं आपको इसके। आप प्रणाम मुद्रा में अपने केहूनी को अपने रिब केज मतलब अपनी पसली की हड्डियों के पास में अपने केहूनी को रखने की कोशिश करें। ये प्रणाम, इट इज़ गोइंग टू कीप योर शोल्डर वेरी मच रिलैक्स्ड। आपके शोल्डर को बहुत ही रिलैक्स्ड रखने वाले हैं ये प्रणाम मुद्रा। मैं कहता हूँ आप केवल प्रणाम करें, हर रोज 10 बार लोगों को प्रणाम करें। एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू फाइंड योर सेल्फ वेरी मच काम। अपने जीवन में इतना शांत कभी आप नहीं महसूस करेंगे। आप केवल प्रणाम करें लोगों को, नमस्कार करें लोगों को। दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू
इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। ये जो आपने अभी भ्रामरी किया, जी इससे आपको अभी थायराइड के बारे में कुछ हम बात कर रहे थे। ये थायराइड को भी रिड्यूस करता है। मतलब अगर किसी को हाइपोथायराइड है तो उसके थायराइड को भी इनहेंस करेगा, उसके हार्मोन्स को, हार्मोनल मतलब सेक्रीशन ज़्यादा बढ़ेगा, और जब ज़्यादा बढ़ेगा तो लोगों के हाइपोथायराइड कम होंगे, ठीक है, और दोनों में समन्वय बनेगा। एक बोलते हैं हाइपो, एक हाइपर। तो हाइपर और हाइपो में दोनों में समन्वय। देखिए ये जीवन, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। ये जीवन जो है संतुलन है। अगर संतुलित रहेंगे हम, सब चीज़ में संतुलन। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन योगा करो, नहीं। You just do yoga maybe 20 minutes, 25 minutes. You just sit. You see, this position is very important. ये जो आज जो समाज में हमारे पास टेबल, चेयर, सोफा, ये जितने भी फर्नीचर्स आ गए ना, they have really brought us into trouble. मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप सोफा में भी ऐसे ही बैठ रही हैं, you are going to be somehow little better than those who are sitting whole day like this. So your posture is also very important. और एक चीज और कि हम इन सब चीजों की सुविधाओं की वजह से आलसी हो गए हैं। देखिए आलसी अब आज के डेट में साथ साथ आज जितनी भी बीमारियां आ रही है आज के युवाओं में, 15 साल के युवाओं में आजकल थायराइड, मोटापे जैसी परेशानी आ रही है। वो रहेगी। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि आज के टाइम पे हम आलसी हो रहे हैं, नीचे बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। एकदम। आज के टाइम पे खाना भी हम ऊपर बैठ के खा रहे हैं। बहुत बृहत, ये बहुत वास्ट चैप्टर है जो आपने अभी कहा। आपका शुभ नाम मैं भूल गया। दिव्या, मैं देखिए आप, ये बहुत, इसका बहुत बड़ा फील्ड है। आज के डेट में देखिए हमारे सारे जो सेंसेस जिसको बोलते हैं, ये जो सेंस हैं, सेंस तो हमारे काबू कर रहे हैं हमारे मोबाइल्स फोन, हमारे आईपैड, हमारे हमारे लैपटॉप्स, ऑल दीज गैजेट्स। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये जो शिकार हो रहे हैं, थायराइड के शिकार हो रहे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मोटापा आ गया है वो हाँ, अब उनके लिए मैं बताता हूँ। आपने सही प्रश्न किया है। उनके लिए मैं बताता हूँ कि देखिए ये घुटने को इस तरीके से यहाँ पर पकड़ा जाए और इस प्रकार अपने दूसरे हाथ को सीधा किया जाए। अपने दाहिने घुटनों को पकड़ लीजिए और अपने अपने दाहिने घुटने को अपने बाएं हाथ से पकड़ लीजिए एंड कीप योर राइट हैंड स्ट्रेट। आप केवल इस पोस्चर को करें। आप इस पोस्चर को आप 10 ब्रेथ्स करें और फिर दूसरे तरफ से फिर 10 ब्रेथ्स अपने चेंज कर लीजिए। आप केवल इसको स्टार्ट करें और धीरे धीरे यू कैन जस्ट फॉल टुवर्ड्स द अदर साइड। हाँ, ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं। और एक्सहेल करते समय, श्वास छोड़ते समय इस काम को करेंगे, you will definitely feel so much of a strength and it is going to enhance your metabolism. मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपका फैट घटेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल मेथड है। और जैसे जैसे आपके नेटवर्क 10 के दर्शक जो हैं, उनको जैसे जैसे ये अच्छा लगेगा तो उनको नई नई चीज़ें और भी बताते जाएंगे हम लोग। गुरुजी, लेकिन कहा जाता है कि खाना खाने के बाद हमें 10 मिनट कम से कम जमीन पे बैठना चाहिए। हाँ, हर किसी को ये बात पता है, लेकिन कैसे बैठना चाहिए, क्या सही पोस्चर होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को, हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, इसमें अगर किसी व्यक्ति को घुटने वगैरह की परेशानी नहीं है तो वो आराम से उठ के आप लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में अगर आप जानते हो तो ये वज्रासन है, इसमें आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपकी एड़ी जो है अपार्ट रहेगी और टोज आपका मिला हुआ होगा। यानी कि क्रॉस टोज। हाँ, क्रॉस टोज एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है। आपके टोज जो हैं, हाँ, ऐसे आप बैठ सकती हैं। और आपके दर्शकों को आप दिखा भी सकते हो कि कैसे, मतलब हाँ, ऐसे बैठ के दिखा दीजिए कि पीछे वाला, हाँ जी, हाँ, ऐसे रहेगा और टोज, हाँ, बस ऐसे रखना है। बिल्कुल इस तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं 10-10 मिनट बैठ जाते हैं इसमें और फट से खड़े हो जाते हैं। वो ठीक नहीं है। उसमें क्या करना है, इसको में बैठने के बाद आप आराम से उठ के बैठ जाइए, ठीक है ना। आप उठ के आराम से बैठ जाइए और फिर से उसी पोजीशन में आ जाइए, सुखासन में। हाँ, सुखासन में आ जाइए और 1-2 मिनट सुखासन में बिताइए, सो दैट व्हाटएवर ब्लड यहाँ से उठ के ऊपर आए थे वो ब्लड वापस आपके नीचे आ जाए।
फ्लश ना करें। जैसे एक ही बार अचानक 10 मिनट के बाद आप खड़े हो जाएंगे इस पोजीशन से, तो ये सारा का सारा जो रक्त है आपके वापस घुटने में आएगा, इधर उधर आएगा और कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा, कोई ना कोई यानी कि सिस्टम। कहा जाता है कि इस तरीके से बैठने से खाना खाने के बाद हमारा डाइजेशन भी सही होता है जी। और साथ ही साथ मोटापा जैसी परेशानी जो है आज के टाइम में एकदम। में होता आ रहा है वो नहीं होगा। अगर आपका डाइजेशन सही है तो फिर आपको मोटापे की परेशानी एकदम। खाने की बात जहाँ तक आचार्य जी चल रही है, तो कहा जाता है खाना खाने के कुछ देर बाद तक हमें घूमना चाहिए, थोड़ा वॉक करनी चाहिए। देखिए मैं इसमें क्या फायदे उसके होते देखिए मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि खाना खाने के बाद आप शांति से थोड़ा बैठें, तो वज्रासन इज द बेस्ट पोस्चर विच आई हैव जस्ट नाउ वी हैव शोन टू योर पीपल। तो वज्रासन में बैठें, वज्रासन के बाद आराम से बैठें। आप खाना खाने के बाद कुछ इस तरीके से 10 मिनट तक 10 मिनट तक आप बैठें, 5 मिनट बैठें, 2 मिनट बैठें। पीछे का जो आपका पैर होगा हाँ, पाचन क्रिया के लिए, हाँ, पाचन क्रिया के लिए ज़्यादा सही होगा। हाँ, जो पीछे का पैर होगा हाँ जी, ये पाचन क्रिया के लिए, जी 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 जी। तो पाचन क्रिया के लिए ये वाला ज्यादा सही होगा। खाना खाने के बाद हम ऐसे एकदम, बैठ सकते हैं। एकदम। कितनी देर तक लगभग ऐसे बैठ सकते हैं? देखिए यू कैन स्टार्ट विथ 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितना भी आपकी शक्ति। एकदम से नहीं उठना है और उसके बाद तुरंत नहीं उठना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उसके है। बाद तुरंत नहीं उठना है। जी हाँ, जी हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात बताना चाहता हूँ मैं लोगों को कि देखिए ये सारे पोस्चर, जो भी पोस्चर्स हैं, इन पोस्चरों को ना धीरे धीरे डेवलप करना है अपने जीवन में, धीरे धीरे इसको डेवलप करना है और बहुत ही सटीक तरीके से काम करना है इसके ऊपर। और मैं तो कहता हूँ कि इसके अलावा भी जब आप खाना खा रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, तो खाना खाते समय भी आप ध्यान से भोजन करें और खाना खाने के तुरंत बाद पानी वगैरह ना पिए। और ये मान ले बात कि ये जो लोगों ने फैला रखा है एक बहुत बड़ा मिथ, कि मैं आपके पूछे बिना मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी जो है, लोग कहते हैं कि 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर में। जी, और मैं पीते हैं लोग आमतौर पर पीते हैं। देखिए पानी पीने का तरीका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पानी को ना लेके खटखट 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 लोग पिए जाते हैं। मैं कहता हूँ पानी 3 लीटर और 3.5 लीटर के बजाय आप 1 लीटर पियो, लेकिन सही तरीके से धीरे धीरे पियो, मुंह में घोलो। देखिए घूट घूट करके, जितने भी एसिडिक प्रॉब्लम लोगों के हैं, लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, हमारे शरीर के अंदर ना एक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, एक सिस्टम है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो आपका सिस्टम ना बहुत ही अवेकन हो जाता है, उसको जठराग्नि भी बोलते हैं। तो जठराग्नि को ना हम सीधे पानी एक ही बार बहुत ज़्यादा डालते हैं तो हम कूल हो जाता है सिस्टम हमारा। और गुरुजी कहा जाता है कि खड़े होकर भी पानी नहीं नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वो बिना फिल्टर हुए डायरेक्ट हमारे पेट में जाता है, जो हमारे किडनी को इफेक्ट करता है। 100%। साथ ही साथ हड्डियों में भी जमा होता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में गठिया जैसी परेशानी होती है। एकदम। पानी तो की दैट जहाँ इज तक बात है, तो फ्रिज के पानी को लोग, क्योंकि आमतौर पर आप फ्रिज का पानी लोग पीते हैं और ये बहुत ज्यादा सबसे बड़ा नो, सबसे बड़ा नो होना चाहिए फ्रिज का। बाहर से लोग आते हैं तो लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। देखिए अब क्योंकि हमारे समाज में इन सारी चीज़ों को फ्लोरिश कर दिया गया है, तो सुविधाएं लोग हैं, उसको सबके घर में सुविधाएं 100%। अब जीव को ना ठंडा पानी ही पसंद आता है लोगों को, लेकिन मैं कहता हूँ ठंडे पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा चीज़ों का उपयोग सबसे कम करना चाहिए, ठीक है ना। वार्म चीज़ें जितनी भी हों वो आपके सिस्टम के लिए, क्योंकि आपका टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर एक सिस्टम है, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे। अब देखिए लोगों को कहते हैं ना कि गर्म सरद हो गया, नॉर्थ इंडिया में चाहे सारे रीजन में कहते हैं गर्म सरद हो गया। अब गर्म सरद क्यों ना हो, ठीक है। अभी गर्मी से बाहर से आए और फ्रिज का पानी पी, 1 गिलास पानी, अरे बहुत प्यास लगी है, कट 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 कट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि खड़े होके बॉटल लेंगे, कट 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 ऐसे कर लेंगे, वो डायरेक्ट, उनमें कोई रुकावट नहीं है, बिना रुकावट के अंदर जा रहा है सब कुछ। सबसे पहले तो आपका ना ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म को वैनिश करता है। आपके मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाएगा कि आपका हार्मोनल सिस्टम ही बड़ा डिसबैलेंस होने लग जाएगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत मैटर करता है हमारे डाइजेशन को, हमारे हेल्थ को। मोटापा बढ़ना या कम होना, कई लोग होते देखिए, हैं जो बहुत पतले होने से भी परेशान होते हैं। सरल भाषा और में इसका भी एक यही वजह है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही नहीं है। एकदम। या फिर मोटे लोग भी हैं, उनका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है, यही एक एकदम। वजह है पतलेपन मोटापे से मुझे याद आया, आचार्य जी कुछ ऐसे योग भी बता देते हैं जो लोग अपने पतलेपन से परेशान है, वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, उनके लिए कुछ योग बताइए। देखिए आगे तो आपका मेटाबॉलिज्म को बड़े सरल शब्दों में बता दूं कि जैसे एक तवा है ना, तवा पे जब रोटी बनता है
तो एक प्रॉपर एक टेम्परेचर होता है उसका, और जब तक तवा पर रोटी बन रहा होता है तो वो अपना एक मेंटेन टेम्परेचर कर रहा होता है जब नीचे से फ्लेम होता है। और अगर ठीक ठाक मोटा तवा हो तो अगर गैस का फ्लेम भी बंद कर दीजिए या चूल्हे का हटा भी दीजिए तो एक आध रोटी फिर से बन सकता है अगर मोटा तवा हो तो। हालांकि आजकल लोगों को पतले तवे की आदत पड़ गई है। आजकल लोगों को वो क्या बोलते हैं, वो ब्लैक कोटिंग क्या होती है, कार्बन कोटिंग होती है, वैसे तवे की आदत, नॉन स्टिकी पैन का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो चीज़ें जैसे हैं वो एकदम तवे की तरह हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। अगर उसके ऊपर जब तक आप पानी नहीं डालेंगे, पूरा उसको डुबाएंगे नहीं तवे को, वो बहुत देर तक मेटाबॉलिज्म, तो वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म है। अगर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको अनावश्यक पानी ना दिया जाए, उसको अनावश्यक ठंडी चीज़ें ना दिया जाए, तो मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म से ही सारी परेशानियों की शुरुआत होती है। कितने सारे लोगों को कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जब आप दो गर्ल्स बैठी हुई हैं आप लोग, तो मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों को तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी परेशानियों का शिकायत है। जो खड़े खड़े ये ठंडे पानी पीना, है ना, अनयूजुअल चीज़ें करना, ये सारी अनयूजुअल चीज़ें हैं, ठीक है ना। ठंडा का उपयोग तो एकदम नहीं करना चाहिए। हमारा पूरा जो हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उनको ये बचा के रखता है अगर वार्म पानी का उपयोग करें, अगर धीरे धीरे पानी पिएं। धीरे धीरे पानी पीने से हमारे को अल्कली कैरेक्टर क्रिएशन होता है। हमारे मुंह से जो लार बनता है ना हमारे मुंह का, वो लार हमारे एसिडिक कैरेक्टर को they fight with them, and they create balance in your system. वो हमारे डाइजेशन के लिए भी काफी जरूरी होता है। एकदम बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी पानी अब 2 घंटे बाद भी अगर पानी आप पी रहे हैं और कट पी रहे हैं ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है पानी। और सुनिए, एक चीज़ और मैं इसी में ऐड ऑन कर देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे, जैसे अगर आपने दाल खाया, दाल पानी से ही तो बना था ना। चावल खाया, चावल भी तो पानी से ही बना था ना। सब्जी खाया, हरी सब्जियां, इसीलिए तो कही जाती है कि हरी सब्जी खाओ। तो हरी सब्जी खाया तो उसमें भी तो पानी है, हिडन पानी है। तो हिडन पानी अगर आपने ले ही लिया तो आपको इतनी पानी की क्यों तलब है? ये इट इज जस्ट बिकॉज आपने वैसी आदत डेवलप की है, इसीलिए आप पानी और पानी। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे डेली योगा की। कुछ लोग ऐसा नहीं कि मोटे लोग हैं पतले होने के लिए योगा करते हैं, या फिर पतले लोग हैं मोटे होने के लिए योगा करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए डेली में हम कौन से योगा कर सकते हैं? देखिए, स्वस्थ डेली 20 मिनट या 25 मिनट, आधे घंटे जो योगा करना चाहिए, उसमें कौन कौन से योगा जो है वो हमें ऐड करना चाहिए ताकि हम निरोग रह सके? देखिए डेली योगा के लिए बहुत ही सिंपल बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी हमारे आर्टिकुलेट्स एंड जॉइंट्स होते हैं ना, उन सारे जॉइंट्स के ऊपर अगर आपने ध्यान दे लिया, जैसे आपका रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट के लिए आपने ये मूवमेंट कर लिया, ठीक है, रिस्ट के लिए आपने ये मूवमेंट कर लिया, एंड यू कीप ऑन प्रेसिंग योर फिंगर टिप्स। ये यहाँ से एक एक्यूप्रेशर भी क्रिएशन हो रहा है, आपने एक्यूज को प्रेस भी कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से बहुत सारे सिस्टम में वाइटल एनर्जीज आप क्रिएट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ठीक। एक तो ये हो गया। फिर आपने इसको लिया और ये किया, एल्बो का मूवमेंट किया, एल्बो जॉइंट को एक्टिव किया, ठीक है। फिर इसको आपने यहाँ पर रख लिया, ठीक। और फिर आपने अपने शोल्डर का मूवमेंट किया, इसको स्कंद चक्र भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखिए, बहुत सारे लोग जो करते हैं शोल्डर रोटेशन, ये शोल्डर रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको, जैसे आप कंधे की दर्द आप बोल रही थी अभी, बैक के दर्द, सर्वाइकल पेन, ठीक है ना, आप केवल इस प्रकार रखें, होल्ड करके, कुछ नहीं, केवल 10 ब्रेथ्स तक आप होल्ड करके रखें और अपने एल्बोज को ऊपर की तरफ पॉइंट करें। तो यहां पर ना आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इससे, ठीक है। तो ये हुआ शोल्डर रोटेशन, एक हुआ आपका रिस्ट रोटेशन, एक हुआ आपका एल्बो एक्सटेंशन, फिर हुआ आपका शोल्डर रोटेशन। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं नेक रोटेशन। और नेक रोटेशन में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनको भी सर्वाइकल इश्यूज वगैरह हैं, वो कभी भी गर्दन को आगे की तरफ ना मोड़ें, पीछे की तरफ रखें,
योग के जरिए निरोग हो सकते हैं। आप कैसे रोजाना की भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजी रहते हैं, अपने घर में काम करते हैं, घर से बाहर नौकरी करते हैं, तो उसके साथ साथ कैसे थोड़ा सा समय निकाल के आप अपने आप को योग के जरिए निरोग कर सकते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, सभी आज योग कर रहे हैं। आप लोग भी योग करिए और अपने आप को निरोग बनाइए। हम सभी को इजाजत दीजिए। जय हिंद।